दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आज की नई क्लास में। आज की क्लास में अपन सीखेंगे बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना प्लस लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको बिल्कुल शुरुआत से बड़ी की मात्रा पढ़ना लिखना सिखाया हूँ। अगर आप हिंदी पढ़ने लिखने की शुरुआत करो तो दोस्तों आज की क्लास को आपको पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास की मदद से आप बिल्कुल आसान तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्दों को पढ़ना लिखना दोनों सीख जाओगे। इस क्लास के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से एक एक चीज समझाने वाला हूँ, जैसे कि बड़ी की मात्रा होती क्या है, इसकी पहचान किस तरीके से की जाती है, इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, बड़ी की मात्रा वाले शब्दों किस तरीके से पढ़ा और किस तरीके से लिखा जाता है। यह सब मैं आपको आज की क्लास में बिल्कुल आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको आज की क्लास को पूरी देख लेना है। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अपन सबसे पहले ही जानेंगे बड़ी की मात्रा होती क्या है और इसका उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसका जानना जरूरी है। चलिए देखिए, तो बड़ी की मात्रा किससे निकल के बनती है? बड़ी ई से। इसकी मात्रा किस प्रकार की होती है? इस प्रकार की। यह बड़ी ई की मात्रा है। अब ये मात्रा आपको अक्षर में किस तरीके से लगी हुई मिलेगी? जैसे कि इसे मैं यहाँ पे सा में लगाता हूँ, इस तरीके से आपको ये मात्रा अक्षर के साथ में लगी हुई मिलेगी। अब देखो, जैसी मात्रा सा के साथ लगी, किसके साथ? सा के साथ। आपको करने के अक्षर की पहचान करनी है। ये कौन सा अक्षर है? सा के साथ है बड़ी ई की मात्रा। अब करने गए अपन को सा के साथ बड़ी ई का उच्चारण जोड़ना है। किसका? बड़ी ई का, क्योंकि बड़ी ई की मात्रा सा के अंदर लगी तो सा से सी। कैसे पढ़ेंगे? सी। करने गए आपको सा के साथ ई का उच्चारण जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ पे ना में लगी बड़ी ई की मात्रा, तो कैसे पढ़ेंगे? ना को अपन नी। मेरे साथ साथ इसका उच्चारण करो। माँ में लगी तो मी, का में लगी तो बोलिए की, रा में लगी तो री, टा में लगी तो टी। आ रहे समझ में? दोस्तों आपको एक चीज का अच्छे से ध्यान रखना है, बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है, इसके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे ना में लगी हुई बड़ी ई की मात्रा, तो अपन ना का उच्चारण कैसे करेंगे? नी, खींच के करेंगे। माँ में लगी हुई तो मी, का में लगी हुई तो की, रा में लगी हुई तो री, टा में लगी हुई तो टी, सा में लगी हुई तो सी। इस तरीके से बड़ी की मात्रा का उच्चारण किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आए समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा की पहचान की जाती है, किस तरीके से इसका उच्चारण किया जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, शब्दों किस तरीके से बना बना के पढ़ा जाता है। लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूंगा आप तक मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंच जाएगी। अब देखो अपन किस तरीके से इन शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शब्द को अच्छे से पढ़ के समझा देता हूँ, उसके बाद अपन एक एक करके इन शब्दों को पढ़ेंगे तो अपने लिए शब्द पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएंगे। जैसे कि मान लो अपन को इस शब्द को पढ़ना है, इसके अंदर अपन को करने का सिंपल सा तरीका है, एक अक्षर की पहचान करनी है। करो, पहला अक्षर पहचानिए। पहला अक्षर कौन सा? इसके अंदर ता के अंदर आ की मात्रा। दूसरा अक्षर अपने ला के अंदर है बड़ी ई की मात्रा। अब करना क्या है, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। अब एक अक्षर का उच्चारण किस तरीके से किया जाता है, इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए देखिए, ता में आ की मात्रा है ता, यहाँ पे ता के अंदर आ की मात्रा है, तो ता को अपन खींच के पढ़ेंगे। कैसे? ता में आ की मात्रा ता, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, ला के अंदर यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो कैसे उच्चारण करेंगे अपन ला का? ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा ताली। कैसे पढ़ेंगे? ताली। आए समझ में? दोस्तों बहुत आसान होता है इनको पढ़ना। आपको करना क्या होता है, एक अक्षर का उच्चारण करके उनको आपस में मिला के पढ़ना होता है, और एक अक्षर का उच्चारण आपको सही से करना है, तभी जाकर आप सही से इनको पढ़ना सीख पाओगे। एक बार फिर से देखिए, आपको करने के मेरे तरीके पे गौर करना है, ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, ता में की मात्रा ता, ला में बड़ी की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा ताली। आया समझ में? बस इसी तरीके से इनको पढ़ा जाता है। अब चलिए अपन एक एक करके शब्दों को पढ़ेंगे, तो आपको मेरे साथ साथ इनको रिपीट करना है, तभी जाकर आप अच्छे से इनको पढ़ना लिखना सीख पाओगे। चलिए देखिए, माँ में बड़ी की मात्रा मी, ठा में की मात्रा ठा, तो मिलके बन जाएगा मीठा।
स, जा में बड़ी की मात्रा जी, सजी। ना में बड़ी की मात्रा नी, ला मा की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा नीला। ऐसे नहीं पढ़ना नीला। अगर आप नीला पढ़ दोगे तो छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। कैसे पढ़ेंगे? खींच के नीला, इस तरीके से। सा मा की मात्रा सा, था में बड़ी की मात्रा थी, साथी। शा में बड़ी की मात्रा शी, ला मा की मात्रा ला, तो बताइए मिलके क्या बनेगा? शीला। चा में बड़ी की मात्रा ची, न, चीन। कैसे पढ़ेंगे? चीन। ऐसे नहीं पढ़ना चीन। अगर आप चीन पढ़ दोगे तो छोटी ई की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा। दोस्तों एक चीज क्लियर कर दूं, यह छोटी ई की मात्रा है, अच्छे से पहचान कर लो। छोटी ई की मात्रा है, यह बड़ी ई की मात्रा है। बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ा जाता है और छोटी ई की मात्रा को कम खींच के पढ़ा जाता है। अच्छे से आपको याद कर लेना है। अब देखो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो कैसे उच्चारण हो रहा है? चीन। यहाँ पे तेजी के साथ उच्चारण हो रहा है, यानी कि कम समय लग रहा है इसके उच्चारण में। यहाँ पे कैसे हो रहा है? चीन। खींच के हो रहा है। यहाँ पे ज्यादा समय लग रहा है बड़ी ई के उच्चारण में। कैसे? चीन। यहाँ पे चीन। फर्क समझना है। अगर आपने अच्छे से फर्क समझ लिया छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में, तो आगे जाके आपको दिक्कत नहीं आएगी छोटी ई की मात्रा बड़ी ई की मात्रा में फर्क करने में। अब आगे देखिए, रा मा की मात्रा रा, ना में बड़ी ई की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा रानी। बा में बड़ी ई की मात्रा बी, चे, बीच। खा में बड़ी ई की मात्रा खी, रा मा की मात्रा रा, तो मिलके बन जाएगा खीरा। जा में बड़ी ई की मात्रा जी, प, जीप। भा में बड़ी ई की मात्रा भी, ख, भीख। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? अब अपन डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ेंगे। देखो किस तरीके से। जा ली, तो मिलके बन जाएगा जाली। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। बड़ी ई की मात्रा बोल के ही पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके ही पढ़ सकते हो। जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, शा दी, तो मिलके बन जाएगा शादी। टी वी, टीवी। सही, सही। टी पी, तो मिलके बन जाएगा टीपी। झील, झील। छीन, छीन। ठगी, ठगी। ज्ञानी, तो मिलके बन जाएगा ज्ञानी। पीर, पीर। चीर, चीर। गई, तो मिलके बन जाएगा गई। खीर, खीर। छड़ी, छड़ी। पीड़ा, पीड़ा। थीम, थीम। दरी, तो मिलके बन जाएगा दरी। ढीली, ढीली। आ रहा है दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं? बस आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि आप जितने ज़्यादा शब्दों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द पढ़ना। और आज की क्लास के लास्ट के अंदर मैं आपको इनको लिखना भी सिखाया हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें साथ श्रमार को हिंदी पढ़ना तो आगे लेकिन लिखना नहीं आई। तो दोस्तों आप गलती क्या करते हो, क्लास को पूरी नहीं देखते हैं। मैं हर क्लास के लास्ट के अंदर इनको लिखना भी सिखाता हूँ। साथ के साथ आपको लिखना भी सीखना है, तभी जाकर आप पढ़ना लिखना दोनों एक साथ सीख पाओगे। अब आगे देखिए, रमी, तो मिलके बन जाएगा रमी। चा भी, चाभी। काजी, काजी। नीली, तो मिलके बन जाएगा नीली। लाली, लाली। कीड़ा, कीड़ा। दादी, दादी।
अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए कौन सा है, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना है हमने कितना सही पढ़ा है। गलती होती है होने दीजिए, लेकिन आपको कोशिश करनी तभी आपको पढ़ना आएगा। इसके अंदर पहले अक्षर कौन सा है, ता। ता के अंदर बड़ी की मात्रा, दूसरा अक्षर है ना। अब करना क्या, एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखो किस तरीके से है। ता में बड़ी की मात्रा ती, यहाँ पे ता के अंदर बड़ी की मात्रा है, तो ता का उच्चारण कैसे कर रहे हैं अपन, ता में बड़ी की मात्रा ती न, तो मिलके बन जाएगा तीन। आया समझ में, कैसे पढ़ेंगे, तीन। ऐसे नहीं पढ़ना आपको, तीन। अगर आप तीन पढ़ दोगे तो छोटी की मात्रा का उच्चारण हो जाएगा, खींच के पढ़ेंगे तीन। एक बार फिर से देखिए, ता में बड़ी की मात्रा ती न, तो मिलके बन जाएगा तीन। क्लियर है यहाँ तक। अगर दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लग रही है तो आज की क्लास को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की क्लास कैसी लगी। अब आगे देखिए, गी से, तो बताइए मिलके क्या बनेगा, गीस। का की, काकी। ची ज, चीज। खा ली, खाली। की ल, कील। मा मी, मामी। टी ला, टीला। नी म, तो मिलके बन जाएगा नीम। नी ली, नीली। गी त, गीत। टी पी, टीपी। ही रा, हीरा। नी चा, तो मिलके बन जाएगा नीचा। सी ख, सीख। पी रा, पीरा। पड़ी, पड़ी। सा हड़ी, साड़ी। जी ना, जीना। ख ली, खली। ची ल, तो मिलके बन जाएगा चील। शी शा, शीशा। वी र, वीर। पा नी, पानी। नी ती, नीति। हा थी, हाथी। जी त, जीत। नी च, नीच। टी म, टीम। पा ली, तो मिलके बन जाएगा पाली। भा भी, भाभी। रा खी, राखी। पी ला, पीला। ठीक, ठीक। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द को आपको खुद से पढ़ना है। कोशिश करो ये शब्द किस तरीके से पढ़ा जाएगा। इसके अंदर आप पहले अक्षर की पहचान करिए, प्लस दूसरे अक्षर की। वीडियो को रोक दो, पहले आप पढ़ने की कोशिश करो, उसके बाद आपको मैच करना हमने कितना सही पढ़ा है। मेरा यकीन मानिए, अगर आप कोशिश करोगे तो 100% आप सही पढ़ पाओगे, मेरी गारंटी है। जल्दी पढ़ो। इसके अंदर पहला अक्षर कौन सा है, माँ। माँ के अंदर आ की मात्रा। दूसरा अक्षर है ला, ला के अंदर बड़ी ई की मात्रा है। अब करना क्या, अपन को एक अक्षर का उच्चारण करके इनको आपस में मिला के पढ़ना है। देखो किस तरीके से, माँ, माँ की मात्रा माँ, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, तो मिलके बन जाएगा माली। कैसे पढ़ेंगे, माली। आया दोस्तों समझ में। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, मेरे तरीके पे गौर करना है। ये देखना है कि मैं किस तरीके से एक अक्षर का उच्चारण करके इनको पढ़ रहा हूँ, उसी तरीके से आपको भी पढ़ना है। चलिए एक बार फिर से देखिए, माँ ली, तो मिलके बन जाएगा माली। आप इस तरीके से डायरेक्ट मात्रा का उच्चारण करके पढ़ सकते हो, जिस तरीके से आसान लगे उसी तरीके से आपको पढ़ लेना है। अब आगे देखिए, था ली, थाली। गी ता, तो मिलके बन जाएगा गीता।
चीनी, तो मिलकर बन जाएगा चीनी। टी का, टीका। बाली, बाली। नदी, नदी। नील, तो मिलकर बन जाएगा नील। सीता, सीता। भीम, भीम। सीमा, सीमा। काली, काली। शीला, शीला। भीड़, भीड़। बीज, तो मिलकर बन जाएगा बीज। जीव, जीव। ढीला, ढीला। तीर, तीर। फील, फील। मीरा, तो मिलकर बन जाएगा मीरा। भारी, भारी। मीना, मीना। नानी, नानी। पीसी, पीसी। लीला, लीला। आइए दोस्तों, समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द पढ़े जाते हैं। अब अपन इनको लिखना सीखें किस तरीके से इनको लिखा जाता है। तो अपन पहला शब्द लिखेंगे तीर। क्या लिखेंगे? तीर। दोस्तों, इनको लिखने का बहुत आसान सा तरीका है। आपको करने का होता है, शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। जैसे कि अपन को तीर लिखना है। क्या लिखना है? तीर। अब तीर के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर पहचानी है, कौन सा आएगा? ती। जैसे ती बोलेंगे तो ता में बड़ी की मात्रा आ जाएगी, ती र, तो मिलके बन गया अपने तीर। कितना आसान है। बस दोस्तों, करना क्या होता है, शब्द को अच्छी तरीके से सुनना होता है, उसके बाद आपको एक अक्षर की पहचान करके लिखते जाना है। अब अपन लिखेंगे रानी। क्या लिखेंगे? रानी। रानी के अंदर पहला अक्षर कौन सा आएगा? यहाँ पे रा। अब रा का उच्चारण दोस्तों यहाँ पे खींच को रहा, देखो रानी। कैसे हो रहा? रानी। तो रा में आ की मात्रा आ जाएगी, रा में आ की मात्रा रा। नी, नी बोलेंगे तो ना में बड़ी की मात्रा नी, तो मिलके बन जाएगा अपने रानी। अब अपन लिखेंगे सही। क्या लिखेंगे? सही। सही के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? सा, तो यहाँ पे सा लिख देंगे। प्लस सही, ही बोलेंगे तो हा में बड़ी की मात्रा ही, तो मिलके बन गया सही। अब अपन लिखेंगे तीन। क्या लिखेंगे? तीन। तीन के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा? तीन। जैसे तीन बोलेंगे तो यहाँ पे ती का उच्चारण निकल रहा है, तो ती कब होएगा? ता के अंदर बड़ी की मात्रा लगते ही ती हो गया। प्लस तीन, तीन बोलेंगे तो ना जाएगा, तो मिलके बन गया तीन। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको एक शब्द देता हूँ, लिखिए चीन। जल्दी लिखो चीन। चीन के अंदर आप पहले अक्षर लिखो, कौन सा आएगा? चीन। जैसे चीन बोलोगे तो ची का उच्चारण निकल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ के लिख देंगे ची लिख देंगे। ची कब होएगा? चा के अंदर बड़ी की मात्रा ची हो गया, प्लस चीन, यहाँ पे ना आ गया, तो मिलके बन गया अपने चीन। अब अपन लिखेंगे नीला। क्या लिखेंगे? नीला। नीला के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा? नी। जैसे अपन नी बोलेंगे तो ना में बड़ी की मात्रा नी हो जाएगा, प्लस नीला। ला बोलेंगे तो ला में आ की मात्रा आ जाएगी ला, तो मिलके बन गया नी ला। दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको दिक्कत आएगी लिखने में, लेकिन आप इसकी जैसे से प्रैक्टिस करते आओगे आपके लिए आसान होता चला जाएगा। अब अपन लिखेंगे शादी। क्या लिखेंगे? शादी। शादी के अंदर यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा आएगा? शा। शा का उच्चारण खींच को रहा है यहाँ पे, तो अपन आ की मात्रा लगा देंगे, प्लस शादी। दी बोलेंगे तो दा में बड़ी की मात्रा दी, तो मिलके बन गया शादी। अब अपन लिखेंगे दादी। क्या लिखेंगे? दादी। दादी के अंदर यहाँ पे पहले अक्षर कौन सा आएगा? दादी। दा का उच्चारण खींच को रहा है यहाँ पे, तो दा में आ की मात्रा दा। दी, दी बोलेंगे तो दा में बड़ी की मात्रा दी, तो मिलके बन गया अपने दादी। अब चलिए मैं आपको एक शब्द देता हूं, आप लिखिए
खीरा। जल्दी लिखो खीरा। खीरा के अंदर पहले अक्षर लिखो, कौन सा आएगा? खीरा। खी किसका उच्चारण निकल रहा है? खी का। खी कब होएगा? खा के अंदर बड़ी की मात्रा लगते ही खी हो गया, प्लस खीरा। रा बोलेंगे तो रा में आ की मात्रा रा, तो मिलके बन गया खी रा। अब अपन लिखेंगे साथी। क्या लिखेंगे? साथी। साथी के अंदर पहले अक्षर कौन सा आएगा? सा। सा का उच्चारण यहाँ पे खींच को रहा है, तो सा में आ की मात्रा आ जाएगी, सा थी। थी बोलेंगे तो था में बड़ी की मात्रा थी, तो मिलके बन गया साथी। अब अपन लिखेंगे मीठा। क्या लिखेंगे? मीठा। मीठा के अंदर यहाँ पे पहले अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी बताइए। मीठा। मी का उच्चारण निकल रहा है यहाँ पे, तो माँ में बड़ी की मात्रा मी हो गया, प्लस मीठा। ठा बोलेंगे तो ठा में आ की मात्रा ठा, तो मिलके बन गया मीठा। अब अपन लिखेंगे शीला। क्या लिखेंगे? शीला। शीला के अंदर यहाँ पे पहले अक्षर कौन सा आएगा? जल्दी पहचान करिए। शीला। शी का उच्चारण निकल रहा है, तो शी कब होएगा? शा के अंदर बड़ी की मात्रा शी हो गया, प्लस शीला। ला में आ की मात्रा ला, तो मिलके बन जाएगा शीला। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से बड़ी की मात्रा वाले शब्द लिखे जाते हैं। तो आपको करना क्या है? इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आप इसकी इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए पढ़ना लिखना दोनों आसान हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।